हाय, वेलकम टू मंजित चैनल। तो हम लोग एक बुक को कंपाइल कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इस बुक में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको साइकोलॉजी को दिखाता है और किस तरीके से आप सोचते हैं उसको उजागर करता है, और उस पर क्या गलती कर सकते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो हम लोग ने कुछ पॉइंट्स को ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं और लेट्स कंटिन्यू दिस थ्रेड। तो डोंट टेक फ्री लंचेस। तो आप मान लीजिए आप कुछ स्ट्रेस में हो, फिनेंशियल स्ट्रेस में हो, और कोई आदमी आपको हेल्प कर दिया, और आप वो हेल्प ऐसा नहीं है कि वो आपका रिलेटिव हो, या मान लीजिए कोई थोड़े से पड़ोसी आपको हेल्प कर दिया, और उसके बिहाइंड रीजंस आपको नहीं पता कि किस लिए हेल्प किया है। आप लेकर के खुश हो जाएंगे कि वाह बहुत बढ़िया। ये दो तरीके से भी जा सकता है। पहला, कि यदि उसके मन में कुछ गड़बड़ करने का होगा तो शायद आपका वो ज़मीन लिखवा ले, या हो सकता है आपको कोई चीज़, वो कीमती चीज़ मांग ले उसके बदले। अभी यूक्रेन और जो रशिया का लड़ाई में हुआ, अमेरिका ने उसे हेल्प किया, कितने बिलियन डॉलर हेल्प किया। उसको लगा भाई ये तो बस हेल्प है, लेकिन अभी क्या है, 50% रिसोर्सेज मांग रहा है। तो ये एक हम लोग का इनग्रेन्ड एक साइकोलॉजी है रेसिप्रोसिटी का। इसका क्या मतलब है कि यदि कोई कुछ देता है तो आप एक बाउंड हो जाते हो उसको देने के लिए। तो मेरे मेरे साथ भी एक ऐसी हुआ। मेरा एक दोस्त जो है वो बुलाया एक होटल में, बहुत अच्छा खाना पीना खिलाया। वो लगा यार क्या बढ़िया बात है। दोस्त बहुत ही स्पेशल दोस्त नहीं था, एक एक्वेंटेंस था जो थोड़ा सा जान पहचान थी एक तरीके से। और फिर उसके बाद बोला कि यार मैं एक ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आप अमीर बन जाओगे। अब क्या कर रहा हूँ मंजित, ये 50,000 का एक है MLM, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट देने ही वाला था, लेकिन फिर मुझे बचपन का चीज़ें याद हुई कि कितने लोग इसमें घाटा से हैं, फिर मैं वहाँ से चला गया। तो रेसिप्रोसिटी एक ऐसा है। इसके बाद ये जो लक्षण है ये और गड़बड़ हो जाती है जब आप कोई थोड़ा सा आपको कुछ कर दिया, हार्म किया, तो आप भी उसको हार्म करेंगे। फिर वो थोड़ा और हार्म करेगा, आप वो थोड़ा हार्म कर देंगे, फिर वार में बदल जाता है। तो एक लक्षण है जो हम लोग, इसको आप बिजनेस के लिए भी यूज़ करते हैं कि आप फ्री में कुछ दिया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी मेरा कुछ ले। तो इसको पॉजिटिवली भी कुछ यूज़ किया जा सकता है, और कभी कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक इनग्रेंट साइकोलॉजी, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरा, कन्फर्मेशन बायस। ये एक सिंपल सी चीज़ थी जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। मेरे फ्लैट में 2-3 लोग और रहते थे। एक मोदी जी का फ़ैन, एक केजरीवाल जी का फ़ैन। और जब भी कुछ न्यूज़ आए, यदि मोदी प्रो हो तो वो लड़ ले कि यार देखो मोदी ये किया। केजरीवाल जब नेगेटिव करता था तो फिर वो लड़ लेता था कि यार केजरीवाल देखो ये किया। सेम दूसरे साइड से भी है, केजरीवाल प्रो है तो फिर वो लड़ाई कर ले कि देखो ये करता है। नेगेटिव आया, मोदी नेगेटिव आया तो फिर वो लड़ने लगा। ये मैंने देखा कि ये लगातार 6 महीने से चल रही है, कोई इसमें जीतने वाला नहीं है। तो इसमें भी एक साइकोलॉजी है। जो साइकोलॉजी ये है कि हम अपने बिलीफ को, जो हम लोग बिलीव कर रखे होते हैं, उसको बैक करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वही चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका जो चीज़ें हैं, बहुत बार बिजनेसेस में ये गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई फीचर्स लॉन्च कर दिया और उसके बिहाइंड में आप पैसा खर्चे करते जा रहे हो कि ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। आप वही चीज़ें देखना चाह रहे हो कि ये वर्क करना चाहिए, लेकिन कायदे से बहुत सारी चीज़ें उसमें निगेटिव जा रही थी, आप उसको देखे ही नहीं। और जब आप 6 महीना ऑलमोस्ट 10-5 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं, तब आपको समझ में आता अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई, ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। तो ये बहुत ही दिमाग लगा करके, जो भी चीज़ें, यदि कोई चीज़ें दिखे उसमें जो थोड़े से आपके बिलीफ से उल्टा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका एक और 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दिया कि भाई आपका दिन अच्छा जाने वाला है। आपके ज़िंदगी में अच्छा बुरा सब जा रहा होगा, लेकिन आप उसी को कि यार ये अच्छा गया, ये अच्छा गया, अच्छा गया, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ यार इस तरीके से अच्छा जा रहा है। मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि मैं कुछ आइडिया सोचा और मैं ChatGPT में डाला, वो उसी आइडिया को बढ़ा चढ़ा करके हाँ बहुत बढ़िया आइडिया, मतलब कोई ऐसा चीज़ है उसमें नेगेटिव बोलता ही नहीं है। इंटरनेट कुछ इसी तरीके से है कि जो आप सोच रहे होंगे वही दिख रहा होता है, और वही एक कन्फर्मेशंस कर रहे होते हो।
इसी तरीके से इसका एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यदि इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आप कंट्रीब्यूट कर, हर चीज़ में आप देखोगे कुछ ना कुछ चीज़ें आप बना रखो। डाइट के बारे में कि अच्छा ये डाइट ऐसा है, ये ठीक करता है, या फिनांस के बारे में अच्छा इस तरीके से फिनांस काम करता है, या इसके बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में एक सिंप्लीफाइड वर्जन सबके ज़िंदगी में होता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं जो समझाऊँ वो सही है, वो शायद गलत हो सकता है। आप इसको सही से जानना चाहते हैं तो बड़ा बेसिक रूल्स है कि आप उसको लिखें, जो जो जिसके बारे में, डाइट के बारे में डाइट के बारे में लिखें, फिनांस के बारे में है तो फिनांस का अपना बिलीफ लिखें, और 1 साल के बाद देखें कि क्या हुआ। यदि वो जो आप सिंप्लीफाई कर रखे हैं वो रियली में सही है या गलत है, आपको 1 साल में पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके से साइकोलॉजी, इनग्रेंड साइकोलॉजी है जो हम लोग को हार्म करती है। बहुत बार ये हेल्प भी करती है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इस साइकोलॉजी की वजह से क्या चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। So thank you very much listening to this video. Hope you like this.